डॉन क्विक्सोट भाग एक आपका स्वागत है। एक साधारण आदमी से महान योद्धा बनने का सपना। बहुत समय पहले स्पेन के एक छोटे से गांव में एक अधेड़ उम्र का आदमी रहता था। उसका नाम था अलोंसो क्विक्सानो। वह कोई राजा नहीं था, न ही कोई महान योद्धा। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुराना सा घर था और रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन अलोंसो को एक चीज का बहुत ज्यादा शौक था, शूरवीरों और उनकी रोमांचक कहानियों की किताबें पढ़ना। वह दिन रात ऐसी किताबें पढ़ता रहता जिनमें बहादुर योद्धा विशाल दैत्यों से लड़ते, जादूगरों को हराते, राजकुमारियों को बचाते और दुनिया में न्याय स्थापित करते थे। धीरे धीरे इन किताबों का असर उसके दिमाग पर इतना गहरा हो गया कि उसे वास्तविक दुनिया और किताबों की दुनिया में अंतर दिखाई देना बंद हो गया। वह सोचने लगा, अगर पुराने समय में शूरवीर दुनिया को बचाने के लिए निकल सकते थे तो आज मैं क्यों नहीं। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वह भी एक भटकता हुआ शूरवीर बनेगा। उसने अपने पुराने हथियार निकाले, जंग लगे कवच को साफ किया और अपने कमजोर से घोड़े को तैयार किया। उस घोड़े का नाम उसने रखा रोसिनांते। अब सबसे जरूरी चीज थी उसका अपना नाम। सिर्फ अलोंसो क्विक्सानो नाम से कोई महान योद्धा कैसे बन सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने अपना नया नाम रखा, डॉन क्विक्सोट दे ला मांचा। अब उसे एक राजकुमारी की भी जरूरत थी, क्योंकि उसकी किताबों के अनुसार हर महान योद्धा के जीवन में एक सुंदर महिला होती थी जिसके नाम पर वह अपने सारे वीरतापूर्ण काम करता था। अलोंसो के गांव के आसपास एक साधारण किसान लड़की रहती थी। उसका नाम था अल्दोजा लोरेंजो। डॉन क्विक्सोट ने अपनी कल्पना में उसे एक महान राजकुमारी बना दिया और उसका नाम रख दिया दुल्सिनिया डेल टोबोसो। असल में दुल्सिनिया को शायद यह भी पता नहीं था कि कोई आदमी उसे अपनी राजकुमारी मान चुका है। लेकिन डॉन क्विक्सोट के लिए वह दुनिया की सबसे सुंदर और महान महिला थी। अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक सुबह वह अपना कवच पहनकर, रोसिनांते पर बैठकर और हाथ में भाला लेकर अपने गांव से निकल पड़ा। उसके मन में एक ही विचार था, मैं दुनिया में अन्याय को खत्म करूंगा, कमजोर लोगों की रक्षा करूंगा और बुराई करने वालों को सजा दूंगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी कल्पना और वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ी इमारत दिखाई दी। असल में वह एक सराय थी, लेकिन डॉन क्विक्सोट को वह एक शानदार किला दिखाई दिया। सराय के बाहर काम करने वाली दो महिलाएं उसे दिखाई दी। डॉन क्विक्सोट ने उन्हें आम महिलाएं नहीं समझा, बल्कि अपनी कल्पना में उन्हें राजकुमारियां बना दिया। वह घोड़े से उतरा और गंभीर आवाज में उनसे बात करने लगा। वे महिलाएं उसकी बातें सुनकर हंसने लगीं। डॉन क्विक्सोट को लगा कि वे उसकी महानता से प्रभावित होकर हंस रही हैं। सराय का मालिक भी उसके व्यवहार को देखकर समझ गया कि यह आदमी थोड़ा अजीब है। लेकिन डॉन क्विक्सोट ने उससे कहा कि वह उसे शूरवीर की उपाधि दे। सराय का मालिक मजाक में उसकी बात मान गया। रात में डॉन क्विक्सोट अपने हथियारों की रखवाली करने लगा। उसे डर था कि कोई उसके हथियार चुरा न ले। जब कुछ लोगों ने उसके हथियार हटाने की कोशिश की तो उसने उन पर हमला कर दिया। सराय में हंगामा मच गया। आखिरकार सराय के मालिक ने जल्दी से एक नकली शूरवीर समारोह किया और डॉन क्विक्सोट को शूरवीर घोषित कर दिया। डॉन क्विक्सोट बेहद खुश हुआ। अब उसकी नजर में वह सचमुच एक महान योद्धा बन चुका था। वह अपनी पहली वीर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो एक लड़के को पीट रहा था। डॉन क्विक्सोट ने तुरंत हस्तक्षेप किया
और उस आदमी को धमकाया कि अगर उसने लड़के को नुकसान पहुंचाया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। आदमी ने वादा किया कि वह लड़के को छोड़ देगा। डॉन क्विक्सोट को लगा कि उसने न्याय कर दिया। वह गर्व से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके जाते ही उस आदमी ने लड़के को फिर से पीटना शुरू कर दिया। डॉन क्विक्सोट को इसका पता नहीं था। यह उसकी पहली बड़ी विडंबना थी। वह न्याय करना चाहता था, लेकिन उसकी कल्पना और जल्दबाजी के कारण कई बार उसके प्रयासों का परिणाम उल्टा निकल जाता था। आगे बढ़ते हुए उसे कुछ व्यापारी दिखाई दिए। डॉन क्विक्सोट ने उन्हें रोककर कहा कि उन्हें दुल्सिनिया की सुंदरता को दुनिया की सबसे महान सुंदरता मानना होगा। व्यापारियों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डॉन क्विक्सोट को यह अपमान लगा। उसने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका घोड़ा रोसिनांते ठोकर खा गया और डॉन क्विक्सोट जमीन पर गिर पड़ा। वह उठ भी नहीं पा रहा था। एक व्यापारी का नौकर आया और उसने डॉन क्विक्सोट की पिटाई कर दी। वह घायल और परेशान हालत में जमीन पर पड़ा रहा। फिर भी उसके मन में एक ही विचार था, मैं हार नहीं सकता। महान शूरवीरों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार एक पड़ोसी उसे पहचान गया और किसी तरह उसे उसके घर वापस ले आया। घर पहुंचने के बाद उसके परिवार और दोस्तों को चिंता हुई। उन्हें समझ आ गया कि शूरवीरों की किताबों ने उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला है। उन्होंने उसकी किताबों को हटाने का फैसला किया। लेकिन डॉन क्विक्सोट के लिए समस्या किताबें नहीं थीं। समस्या यह थी कि अब उसके मन में एक नई दुनिया जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें वह खुद एक महान शूरवीर था। और यह तो केवल शुरुआत थी। बहुत जल्द डॉन क्विक्सोट फिर से घर से निकलने वाला था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं होगा। उसके साथ होगा एक साधारण किसान, सांचो पांजा। और यहीं से शुरू होगी डॉन क्विक्सोट और सांचो पांजा की वह अद्भुत यात्रा, जिसमें उन्हें दिखाई देंगे विशालकाय दैत्य, जादूगर, राजकुमारियां, किले, युद्ध, धोखे और ऐसी घटनाएं जिनमें सच्चाई और कल्पना एक दूसरे में घुल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि डॉन क्विक्सोट अपनी कल्पना की दुनिया में जीते हुए भी हमें एक सवाल बार बार पूछने पर मजबूर करेगा। क्या दुनिया जैसी दिखाई देती है वास्तव में वैसी ही होती है? और क्या एक ऐसा इंसान जो अपने सपनों पर पूरी तरह विश्वास करता है वास्तव में पागल है? या बाकी दुनिया ने सपने देखना ही छोड़ दिया है?